नमस्कार। आज बात करते हैं अहंकार की, मतलब ईगो की। कई बार ये सफलता के रास्ते में एक छिपे हुए दुश्मन जैसा काम करता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने इसके लिए रायन हॉलिडे की जो किताब है ईगो इज द एनिमी, उसको बेस बनाया है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हॉलिडे असल में यही कहते हैं कि अहंकार वो अंदर की आवाज है जो हमें आगे बढ़ने से सीखने से रोकती है। वो आवाज जो कहती है मुझे सब पता है। हाँ, या मुझे किसी की सलाह की क्या जरूरत है। ये बेसिकली अपने बारे में एक जरूरत से ज्यादा अच्छी थोड़ी झूठी सी इमेज बना लेना है। लेकिन फिर ये आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस से अलग कैसे हुआ? कहाँ वो लाइन है? हॉलिडे इस पर कुछ कहते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, आत्मविश्वास तो होता है अपनी काबिलियत का एक रियल अंदाजा, ठीक है। अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। अच्छा। वो अपने अहमियत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के देखने लगता है। और हॉलिडे के हिसाब से प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हमें सीखने नहीं देता या दूसरों की सुनने नहीं देता। मतलब हम असलियत से कट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। शायद वो क्रिकेटर वाला जो उदाहरण है वो यहाँ फिट बैठता है। कोई बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, शुरू में अच्छा करता है और फिर उसे लगता है बस मैं तो बेस्ट हूँ, अब मेहनत क्यों करनी, प्रैक्टिस क्यों करनी। हाँ वही। तो ये जो सोच है ना, मैं बेस्ट हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, यही अहंकार है। और फिर होता क्या है, वो प्रैक्टिस छोड़ देता है, कोच की नहीं सुनता और धीरे धीरे परफॉर्मेंस गिरने लगती है। एग्जैक्टली, उसका खेल बिगड़ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, अहंकार ने टैलेंट को ढक दिया, एक तरह से पतन का रास्ता खोल दिया। और ये तब और भी खतरनाक हो जाता है जब हम कुछ बड़ा करने की सोच रहे होते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई मुश्किल एग्जाम। सही बात है। उस वक्त अहंकार ज्यादा नुकसान क्यों करता है? क्योंकि देखिए, जब आप कुछ नया या मुश्किल ट्राई करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है सीखने की, बदलने की, फीडबैक लेने की। लेकिन अहंकार ठीक इसी टाइम पर एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। वो मानने ही नहीं देता कि हमें कुछ नहीं पता या हमें मदद की जरूरत है। तो वो हमें सीखने से रोकता है। बिल्कुल, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। वो जो डर होता है ना फेल होने का, उससे बचाने के लिए ये हमें सब जानने वाले का एहसास कराता रहता है। अच्छा, तो ये वो आईने पर धूल वाली बात हो गई, जैसे हॉलिडे कहते हैं। हाँ बिल्कुल वही। जब तक वो धूल साफ नहीं होगी, हमें अपनी असली तस्वीर, अपनी कमियां, अपनी ताकतें वो दिखेंगी ही नहीं। और फिर हम मेंटरशिप लेने से कतराते हैं। हाँ, कोई फीडबैक दे तो बुरा मान जाते हैं, पर्सनल अटैक लगता है। और नतीजा ये कि हम वही गलतियां बार बार करते हैं, सीखना रुक जाता है, प्रोग्रेस रुक जाती है, हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? हॉलिडे कहते हैं हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो। इसका क्या मतलब है असल में? सिर्फ विनम्र रहना? नहीं, ये विनम्रता से थोड़ा ज्यादा है। ये एक एक्टिव रवैया है। मतलब ये मानना कि चाहे आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, सीखने को हमेशा कुछ ना कुछ बाकी रहता है। हर दिन एक नई शुरुआत। हाँ, हर सिचुएशन, हर इंसान एक मौका है कुछ सीखने का। ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये दुनिया को और खुद को समझने का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे एलन मस्क का उदाहरण लें, इतने सफल हैं, लेकिन फिर भी वो रॉकेट साइंस हो या एआई, हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर मोहम्मद अली को देखिए, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी वो जिम में ऐसे ट्रेनिंग करते थे जैसे आज पहला दिन हो। अच्छा। हाँ, वो घंटों तक बेसिक चीजें जैसे फुटवर्क, जैब्स, उन पर काम करते थे। यही स्टूडेंट वाला रवैया उन्हें टॉप पर बनाए रखता था। तो मतलब महारत हासिल करने के बाद भी ये मुमकिन है और जरूरी भी? बिल्कुल। तो ये जो अंदर से आवाज आती है ना, बस हो गया, मुझे सब आता है जी, उसे पहचानना जरूरी है, उसे चैलेंज करना जरूरी है। सही कहा। जितना हम सीखने को तैयार रहेंगे, अहंकार का असर उतना ही कम होता जाएगा। तो कुल मिलाकर हॉलिडे का मैसेज यही है कि अहंकार तो हमेशा चिल्लाता रहेगा कि मैं सब जानता हूं। हाँ, लेकिन असली और टिकाऊ सफलता इसी समझ से मिलती है कि सीखने की कोई सीमा नहीं है। लगातार सीखने की इच्छा और थोड़ी विनम्रता, यही हमें असल में मजबूत बनाती है। ये बात तो सोचने वाली है। तो श्रोताओं के लिए आज का सवाल यही छोड़ते हैं, जीवन के किस हिस्से में ऐसा लगता है कि शायद अहंकार सीखने या आगे बढ़ने में रुकावट बन रहा है? वो कौन सी एक चीज है जिसे आज अभी एक स्टूडेंट की तरह दोबारा देखा जा सकता है? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार की। खास तौर पर ये हमारी जिंदगी के जो बड़े मोड़ होते हैं ना, सफलता और असफलता, उन पर कैसे असर डालता है। हमारे पास एक किताब है, अहंकार, सफलता और असफलता में। उसके कुछ हिस्से हैं,
उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक अनदेखी ताकत है, ये हमें कैसे चलाती है। इस किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है, सफलता को लेकर। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई सफलता तो अच्छी चीज है, और है भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद यही वो वक्त है जब अहंकार, मतलब ईगो, सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे हमें कोई प्रमोशन मिला या मान लीजिए हमारा बिजनेस अच्छा चल पड़ा, तो अहंकार ना बड़ी धीरे से हमें यकीन दिलाने लगता है कि शायद हम दूसरों से बेहतर है। हाँ, और फिर ये हमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देता है, अति आत्मविश्वासी। सोचिए एक स्टार्टअप फाउंडर के बारे में। उसे पहली बड़ी कामयाबी मिली, अच्छा है, पर अब अहंकार जैसे कानों में फुसफुसाता है, अरे तुम तो सब जानते हो, है ना। नतीजा हो सकता है वो टीम की सुनना बंद कर दे या पूरी रिसर्च किए बिना ही बड़े बड़े फैसले ले ले। जो जरूरी चेतावनियां हैं उनको नजरअंदाज कर दे। क्यों? क्योंकि उसे लगता है भाई मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, और अक्सर फिर अगला कदम असफलता की तरफ बढ़ जाता है। किताब में से एक अदृश्य पट्टी कहा गया है, इनविजिबल ब्लाइंडफोल्ड। ये पट्टी इतनी बारीक होती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने इसे पहन लिया है, पर यह धीरे धीरे हमें सच्चाई देखने से रोक देती है। अपनी कमजोरियां, आने वाले खतरे, सब धुंधला पड़ जाता है। सफलता का नशा अंधा कर सकता है। बिल्कुल। और फिर इसका दूसरा पहलू भी है, असफलता। जब हम नाकाम होते हैं तब भी अहंकार, मतलब ईगो, अपना खेल खेलता है, लेकिन दो बिल्कुल अलग तरीकों से। पहला तरीका है उंगली उठाना दूसरों पर। मेरी टीम ने साथ नहीं दिया, ओहो हालात ही खराब थे, किस्मत ही खराब थी, मतलब अपनी जिम्मेदारी से साफ बच निकलना। और दूसरा तरीका वो भी उतना ही नुकसानदायक है, वो है आत्मदया में डूब जाना। मैं किसी काबिल ही नहीं हूं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ अहंकार हमें यकीन दिलाता है कि हम इतने बुरे हैं, इतने नाकाबिल कि कोशिश करना ही बेकार है। किताब में ये बात बिल्कुल साफ है, असफलता को व्यक्तिगत हमले की तरह मत देखो। ये कोई सजा नहीं है, इसे समझो एक जरूरी फीडबैक। बस ये सिर्फ जानकारी है कि क्या काम नहीं किया और कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ हम बेहतर कर सकते थे। वो थॉमस एडिसन वाली कहानी तो सुनी होगी सबने। बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए। सोचिए अगर हर असफलता पर उनका अहंकार हावी हो जाता, या तो वो दूसरों को दोष देते या फिर खुद को कोसते रहते, तो क्या वो कभी सफल हो पाते? शायद नहीं। अहंकार हमें सीखने से रोकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि वाकई बाहरी परिस्थितियां, मतलब सच में हालात ही असफलता का मुख्य कारण हो, न कि हमारा अहंकार? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बाहरी चुनौतियां तो होती ही हैं, जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि अहंकार हमारी प्रतिक्रिया को कैसे कंट्रोल करता है, मुश्किल हालात में भी। क्या हम सीखते हैं या बस दोष मढ़ते रह जाते हैं? क्या हम फिर से उठ खड़े होते हैं या फिर वो आत्मदया में ही डूब जाते हैं? असली लड़ाई तो शायद वही है, हमारे अंदर। तो फिर सवाल यह है कि इस अहंकार को काबू में कैसे रखें, इसे मैनेज कैसे करें? किताब कहती है विनम्रता अपना कर, ह्यूमिलिटी। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है, साधना है एक तरह की। कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे अपनी कामयाबियों पर इतराने के बजाय उन लोगों और हालात का शुक्रिया अदा करना, आभार व्यक्त करना, और फीडबैक, खासकर जब कोई आलोचना करे, कोई बताए कि यहां कमी रह गई। अहंकार तो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, बचाव करने लगता है, लेकिन विनम्रता कहती है रुको, सुनो, हो सकता है इसमें कुछ सीखने लायक हो। इसे एक तोहफा समझो, बेइज्जती नहीं। और हमेशा सीखते रहने की इच्छा रखना, ये कभी ना सोचना कि बस मुझे सब पता चल गया। इसे शायद ऐसे देख सकते हैं कि अहंकार एक अदृश्य दीवार की तरह है जो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच खड़ी हो जाती है, और विनम्रता वो रास्ता है, वो सीढ़ी है जो हमें उस दीवार के पार देखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। और एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि अहंकार ना हमेशा दो एक्सट्रीम पर ले जाता है, दो चरम सीमाओं पर। या तो हम दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, या फिर हम बिल्कुल बेकार हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। सच्चाई तो अक्सर इन दोनों के बीच कहीं होती है ना? हाँ। हम सब में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कमियां हैं, हम सब सीख रहे हैं,
असली जीत इसी बैलेंस को समझने में है। हाँ। अहंकार को पहचानना, उसे काबू में रखना और लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना, यही असली प्रगति है। ये सिर्फ सफल या असफल होने की कहानी नहीं है, ये हर अनुभव से सीखने की कहानी है। तो मतलब सार यही है कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, हमारी तरक्की रोक सकता है, लेकिन अगर हम उसे पहचानना सीख लें और विनम्रता का अभ्यास करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। हाँ, और ये सोचने वाली बात है, अगली बार जब जीवन में कोई बड़ी सफलता मिले या फिर किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े, तो क्या अहंकार के इन जालों को पहचानना, जैसे सफलता में वो अति आत्मविश्वास और असफलता में दूसरों पर दोष डालना या खुद पर तरस खाना, क्या इनको पहचान पाना हमारे नजरिए में, हमारे फैसलों में कोई बदलाव ला सकता है? ये एक अहम सवाल है।